आप सभी को मेरा नमस्कार। अब तक हमने हातिम के तीसरे सवाल का पहला भाग सुना था। आज हम हातिम के तीसरे सवाल का दूसरा भाग सुनेंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे मेरी प्रार्थना है कि प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें। चलिए कहानी शुरू करते हैं। अब तक हमने जान लिया था कि परियां हातिम को छोड़कर आगे चली गई थी। उससे आगे की कहानी सुनते हैं। वह परियों के साथ चल दिया। जब चलते चलते 7 दिन बीत गए तो एक स्थान पर पहुंचकर परियां बोली, हमारी हद यहीं तक है, हम अब आगे नहीं जा सकती। अलका पर्वत का यही रास्ता है, अभी तो कई दिनों में पहुंचेगा। ऐसा कहकर परियां लौट गईं और हातिम अकेला आगे बढ़ा। जब चलते चलते 1 महीना बीता तो वह एक दौराहे पर जा पहुंचा। वह थका हारा था, वहीं सो गया। एक पहर रात गए हातिम की आंखें खुली तो पास के किसी गांव की ओर से रोने की आवाज़ सुनाई पड़ी। वह आवाज़ की दिशा में चल दिया और बड़ी कठिनाई से वहां पहुंचा जहां से वह आवाज़ आ रही थी। वहां उसने देखा कि एक कामदेव सा सुंदर पुरुष रो रहा है। हातिम ने पूछा, अरे नौजवान, तू क्यों ऐसा विलाप कर रहा है? यह सुनकर उस दुखिया ने जान लिया कि यह अवश्य कोई दयावान पुरुष है। इस प्रकार सोच वह बोला कि हे प्यारे, मैं एक सिपाही हूँ, अपने घर से नौकरी पर जा रहा था। मार्ग में यह नगर पड़ा। मैंने नगर वासियों से पूछा कि इस नगर के स्वामी का क्या नाम है। यह सुनकर एक व्यक्ति बोला कि इस नगर का स्वामी बहुत बड़ा जादूगर है। मैंने तत्काल अपने घोड़े को दौड़ा दिया और वन का मार्ग लिया। आगे चलकर एक बहुत ही शोभायमान बाग मिला। उसे देखते ही मेरी इच्छा हुई कि इसकी सैर करूं। मैं सैर कर रहा था कि कुछ परियों ने मुझे रोक लिया और एक मकान में ले जाकर मधुर बातें करने लगी कि हे हमदर्द अजनबी, वह मस्खरे जादूगर की बेटी और उसकी सहेलियां थीं। थोड़ी ही देर बातें हुई थी कि वह जादूगर वहां आ गया और मुझे देख क्रोध के मारे लाल पीला हो गया और अपनी बेटी से पूछा कि यह कौन है। तब उसकी बेटी बोली कि पिताजी, मेरा आपसे अपराध कुछ नहीं, वह स्वयं ही यहाँ आ गया। यह सुनकर उसका क्रोध कुछ कम हो गया। तब बेटी की धाय कहने लगी कि आपकी बेटी विवाह योग्य है। यह सुंदर युवक बड़ा ही प्यारा, सुशील और सुंदर है। यहाँ कहीं इसके अनुरूप कोई वर नहीं मिल सकता, इसीलिए मेरी समझ में इसी के साथ बेटी का ब्याह कर देना बहुत ही उचित है। धाय की बात सुनकर मस्खरे जादूगर ने मेरे स्वरूप को ध्यान से देखा तो मैं उसके हृदय में समा गया। तब उसने अपनी बेटी से पूछा कि बोल बेटी, तू क्या चाहती है? बेटी प्रसन्न होकर बोली कि पिताजी, मैंने तो इसी को अपना पति मान लिया है। अब आपकी मर्जी है कि आप विवाह करें या ना करें। मस्खरे जादूगर ने कहा कि बहुत अच्छी बात है। फिर मुझसे बोला कि हे युवक, तू मेरी 3 बातों को पूरा कर दे तो मेरी बेटी तुझे मिल सकती है, अन्यथा नहीं। मैंने पूछा कि वह कौन सी बातें हैं। तब उसने बताया, एक जोड़ा परिरूप जानवर का मेरे लिए ला दे, दूसरा लाल सांप का मोहरा ला दे, तीसरा गर्म घी की कड़ाही में नहा ले, तब मैं इसका विवाह तेरे साथ करूंगा। अरे भाई, मैंने तो यह समझा था कि इस नौजवान चंद्रमुखी मुखी का विवाह अभी मेरे साथ हुआ जाता है, परंतु उसकी शर्तों को सुनकर मेरा धीरज टूट गया और इन्हें पूरा करने का बहाना कर वहां से भाग आया। अब मुझे इस वन में रोते रोते पूरे 2 वर्ष हो गए हैं। जादूगर की लड़की की सूरत भुलाए नहीं भूलती। हातिम ने कहा, अच्छा भाई, मैं तेरे भी दुख को दूर करूंगा, क्योंकि ईश्वर की राह में इन हाथों से जितने भी अधिक दुखियों के दुख मिटें उतना ही अच्छा। इसीलिए तू धीरज रख, मैं तेरे बदले उन वचनों को पूरा करने के लिए जा रहा हूँ। यह सुनकर उस युवक को कुछ संतोष हुआ और हातिम वहां से चल दिया। मार्ग में विचार आया कि परिरूप जानवर तो माजिदान के वन में रहते हैं। इसी जानवर के
सिर का गोदा उस गीदड़ ने मेरे घाव पर लगाया था। ऐसा सोच वह माजिदान वन की ओर आगे बढ़ने लगा। बढ़ते बढ़ते जब कुछ दूर पहुंचा तो देखा कि एक शहर के पास बहुत से मनुष्य लकड़ी इकट्ठी कर रहे हैं। यह देख हातिम ने पूछा, क्यों भाई, तुम ये क्या कर रहे हो? उन्होंने उत्तर दिया, हे बटोही, हमारे शहर में रात को एक भयंकर जानवर आता है जिसके 8 पैर और 7 शीश हैं। उसमें एक शीश हाथी का सा है और 6 बाघ के समान है। हाथी के शीश में 9 नेत्र हैं। वह 3-4 मनुष्यों को प्रतिदिन खा जाता है। सो हम उन लकड़ियों को इकट्ठी कर इसलिए रहे हैं, इसमें आग लगाएंगे। यह सुनकर हातिम ने कहा, तुम यहाँ एक छोटा सा गड्ढा खोद दो और मेरे लिए एक तीर कमान ला दो। उस जानवर का नाम शामन है। उसके हाथी सरी के शीश में जो 9 नेत्र हैं, उनमें से यदि बीच वाले नेत्र में तीर लग जाए तो वह जानवर ऐसी चिंगाड़ मारकर भागेगा कि फिर इस इस ओर नहीं आएगा। आज मैं ऐसा ही करूँगा और तुम्हारे दुख को मिटाऊंगा। इतना सुनते ही उन लोगों ने एक गड्ढा खोद दिया और तीर कमान भी हाथ में हातिम को दे दिया। जब उस जानवर के आने का समय हुआ तो हातिम ने उन लकड़ियों में आग लगा दी और तीर कमान लेकर उस गड्ढे में बैठ गया। जानवर चिंगाड़ मारकर आ रहा था। उसकी आवाज़ लोगों ने सुनी तो उनकी छाती थर्रा उठी। शमन जानवर उस गड्ढे की ओर बढ़ा जिसमें हातिम बैठा था और हातिम ने ऐसा निशाना बांधकर तीर मारा कि उसके बीच वाले नेत्र में ही लगा। तीर के चलते ही वह घायल हो गया। फिर चिंगाड़ता हुआ एक ओर भागा और पीछे की ओर पलटकर भी नहीं देखा। जानवर को भागते देखकर जब हातिम गड्ढे में से बाहर निकला तो सारे शहर के लोग निर्भय हो उसके पास आकर पूछने लगे, हे प्यारे परदेसी, तू उस भयंकर जीव से कैसे बच गया? हातिम ने जवाब दिया, भाइयों, मेरा रक्षक परमेश्वर है। अब यह जानवर भूलकर भी तुम्हारी ओर नहीं आएगा। दूसरे दिन रात को जानवर नहीं आया तो प्रातःकाल ही सभी लोग हातिम के कदमों में गिर गिरकर उसे धन्यवाद देने लगे। हातिम उनसे विदा मांगकर अपने मार्ग पर चल दिया। ये थी हमारे अब तक के हातिम के तीसरे सवाल का दूसरा भाग। अब मिलते हैं हातिम के तीसरे सवाल के तीसरे भाग में अगले वीडियो में। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब।